वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आइएगा हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान में वास्तव में बालक की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। आज हम जानेंगे बालक की अवस्थाएं। बालक की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है, परंतु सभी विद्वानों का जो मिला जुला पक्ष है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर अवस्थाओं के संदर्भ से बात करते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, दूसरी अवस्था होती है शैशव अवस्था, तीसरी अवस्था होती है बाल अवस्था, चतुर्थ अवस्था होती है किशोर अवस्था और पांचवी अवस्था होती है प्रौढ़ अवस्था। सबसे पहली अवस्था जो कही वह कही गर्भावस्था। गर्भावस्था में बताया बालक जन्म से पूर्व, जब बालक ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया उससे पूर्व जब वह मां के गर्भ में रहता है तो जो अवस्था होती है वही कहलाती है गर्भ अवस्था। यह अवस्था कितने दिन की होती है तो कहा 9 वर्ष 9 माह 10 दिन अर्थात 280 दिन ये गर्भ अवस्था का काल माना गया। इसे प्रसव अवस्था भी कहा जाता है। प्रसव अवस्था में ही व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण किया जाता है। आगे कहें कि शैशव अवस्था कब से प्रारंभ होती है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक जो अवस्था होती है वह कहलाती है शैशव अवस्था। 6 से 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है वह बाल अवस्था कहलाती है। शैशव अवस्था के संदर्भ में कहा जाता है शैशव अवस्था में वास्तव में जो बालक है, बालक की जीवन शिला है। भावी भविष्य में उसकी आधारशिला किसे कहा गया, वह कहा गया शैशव अवस्था को। भावी जीवन की आधारशिला वास्तव में शैशव अवस्था को कहा जाता है। इसके संदर्भ में जब बात करेंगे तो बताएंगे। दूसरी अवस्था आती है बाल अवस्था। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं बालक समूह में रहना पसंद करते हैं, टोली में रहना पसंद करते हैं, अर्थात इस अवस्था को टोली और समूह की अवस्था कहा जाता है बाल अवस्था को। तीसरी अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में 13 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और यह अवस्था जो होती है वह कहलाती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को वसंत काल कहा, वसंत काल ही नहीं कहा, इसे उलझन की अवस्था कहा। इसमें व्यक्ति सोचता है मैं ये करूं या ये करूं, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा और ये करूंगा तो इस प्रकार हो जाएगा। इसलिए जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कहा उलझन की अवस्था, वसंत ऋतु काल की अवस्था। इसके बाद आती है प्रौढ़ अवस्था। 19 वर्ष के ऊपर जितनी भी अवस्थाएं हैं मृत्यु पर्यंत वह सब जाती है प्रौढ़ अवस्था में। इस रूप से हमने जाना कि वास्तव में बाल्य विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। बाल्य विकास की अवस्थाएं विद्वानों ने अनेक प्रकार की बताई, परंतु सभी के जो मत आते हैं वह इस रूप से देखे जाते हैं गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में सभी अवस्थाओं को माने 19 वर्ष के बाद सभी अवस्थाओं को गर्भित कर लिया जाता है। विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं शैशव अवस्था। जितनी भी अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे, सर्वप्रथम उनके हम जानेंगे अन्य नाम, इन्हें अन्य नाम और कौन कौन से पहचाना जाता है अन्य नामों से। दूसरा जानेंगे परिभाषा, तीसरा जानेंगे विशेषताएं, चतुर्थ जानेंगे शारीरिक पक्ष, पांचवा जानेंगे मानसिक पक्ष, छठा जानेंगे सामाजिक पक्ष और सातवां जानेंगे संवेगात्मक पक्ष। आइएगा सबसे पहले हम शैशव अवस्था के अन्य नामों पर बात करते हैं। शैशव अवस्था में सर्वप्रथम नाम लिखा, शैशव अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है कि इस अवस्था में जब बालक होता है वह किसी प्रकार का तर्क नहीं करता।
इसलिए इस अवस्था को कहा अतार्किक चिंतन की अवस्था। ना तो किसी प्रकार से किसी से कोई तर्क करता है, जैसा उसे अनुकरण करने के लिए कहते हैं वैसा वह अनुकरण करता है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का तर्क नहीं करता। दूसरा आता है जीवन का महत्वपूर्ण काल भी शेषो अवस्था को कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है। इसलिए कहा कि जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। किसने ध्यान देना, महत्वपूर्ण काल क्यों कहा? क्योंकि 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है। ये किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा। इसके बाद खिलौनों की आयु, कि बालक सबसे अधिक खिलौना किस अवस्था में पसंद करता है? इसी अवस्था में करता है जब वह 0 से 5 वर्ष का होता है। वास्तव में इसी अवस्था में सबसे अधिक खिलौनों के साथ खेलता हुआ नजर आता है। इसलिए इस अवस्था को किसकी आयु कहते हैं? खिलौनों की अवस्था कहते हैं, खिलौनों की आयु कहते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था, इस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से जैसा उसके सामने पेश किया जाता है वह उसी रूप से अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से सीखने के कार्य को करता है। माँ खाना कैसे खाती है, पिता खाना कैसे खाता है, वह भी उसी रूप आचरण करने लगता है। कैसे किससे बात करते हैं, कैसे क्या होता है, यह सब वास्तव में शैशव अवस्था में ही बालक सीख जाता है। इसलिए कहा भावी जीवन की आधारशिला है। यदि आधार मजबूत हुआ, यदि सही कार्य किए गए तो जो जीवन की भावी आधारशिला कहा किसे? शैशव अवस्था को। निश्चित रूप से यह अवस्था आधारशिला के रूप में कार्य करती है। इसके बाद शैशव अवस्था संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा गया कि इसमें जिस रूप से संस्कार दिए जाएं वह बच्चा भी उसी रूप में संस्कार को प्राप्त करके आगे की ओर वृद्धि को प्राप्त करता है। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना शैशव अवस्था के अन्य नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला जाना अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। तीसरा जाना खिलौनों की आयु कहा जाता है। चौथा जाना अनुकरण के माध्यम से सीखने की अवस्था कहा जाता है। पांचवा जाना भावी जीवन की आधारशिला है और छठवां जाना कि संस्कारों के निर्माण की आधारशिला कहा जाता है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। इस रूप से हमने यहाँ पर वास्तव में अन्य नाम के बारे में जाना। अब हम जानेंगे परिभाषा के संदर्भ से। अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी, उसी में परिभाषा है वैलेंटाइन की। यह दिन भी वास्तव में आदर्श होता है किशोरों के लिए। हाँ, उसी के संदर्भ से वो परिभाषा देते हैं। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशव अवस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? वह कहा वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन डे भी होता है, वो आदर्श काल माना जाता है, अर्थात सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था को कहा वैलेंटाइन महोदय ने। दूसरा शब्द आता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक आते हैं हरलॉक महोदय। हरलॉक महोदय कहते हैं कि शैशव अवस्था एक खतरनाक अपीली काल है। इस पर कदम कदम पर बच्चे को देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं वो किसी कठिनाई में ना फंस जाए, अर्थात इसे खतरनाक और अपीली काल कहा। कदम कदम पर जाकर उसे क्या संभालना पड़ता है। इसलिए जो हरलॉक महोदय थे, हरलॉक महोदय ने कहा शैशव अवस्था एक अपीली काल है, एक खतरनाक काल है। इसके बाद आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की तो पहले ही बात कर चुका हूं, उसमें बताया था कि 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है। जो उसे भविष्य में बनना है वह उसे 4 और 5 वर्ष में भी आभास होने लगता है। इसके बाद गुड एनफ जो हुए हैं, गुड एनफ मनोवैज्ञानिक हैं, गुड एनफ का कहना था कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा पूरे जीवन काल पर्यंत में व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। अभी जब हम शैशव अवस्था की विशेषताओं की बात करेंगे वहां पर बताएंगे सबसे अधिक मानसिक विकास किस अवस्था में देखा जाता है। वह देखा जाता है
शैशव अवस्था में। उसी को संदर्भ करते हुए इन्होंने कहा व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। कितने वर्ष में हो जाता है? 3 वर्ष में ही बराबर होता हुआ दिखाई देता है। इस रूप से हमने जाना वैलेंटाइन की परिभाषा, हरलोक महोदय की परिभाषा, सिगमंड फ्राइड की परिभाषा, गुड एनफ की परिभाषा। गुड एनफ की परिभाषा और सिगमंड फ्राइड और वैलेंटाइन, यहाँ पर जितनी परिभाषाएं 4 दी गई हैं, चारों परिभाषाएं सीटेड में आई हुई है। और राजस्थान का जो अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, सेकंड पेपर में हरलोक महोदया की परिभाषा आई हुई है। इसलिए इन परिभाषाओं को निश्चित रूप से कोई ना क्वेश्चन शैशव अवस्था के संदर्भ में पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। जय